हरे कृष्ण। आइए समझते हैं श्री भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक को। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषिदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। हिंदी अनुवाद। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। मान लीजिए कि आप एक नदी में डूब रहे हैं। अब उस समय इन दोनों ख्यालों में से आप बताइए कि आप किसे चुनेंगे। पहला ख्याल कि अरे काश मैंने स्विमिंग सीख ली होती, काश मैंने तैरना सीख लिया होता। और दूसरा ख्याल कि काश मैंने आज कोट पैंट पहना होता, काश आज मैंने बाल अच्छे से बनाए होते, काश आज जब मैं घर से निकल रहा था तो छोले भटूरे खा के। मैं जानता हूँ कि आप सबने पहला ख्याल ही चुना होगा कि काश मैंने तैरना सीख लिया होता। तो अब यह भी जान लीजिए कि इस एग्जाम्पल में नदी नहीं है, वह अज्ञान सागर है जिसमें कलयुग में हम सब लोग डूबते जा रहे हैं। और डूबते हुए भी उस अज्ञान सागर में हम यह देख रहे हैं कि मेरे पास घर है, बंगला है, अच्छा फोन है, अच्छा लैपटॉप है, अच्छा परफ्यूम है, अच्छे कपड़े हैं, परंतु हमारे कर्म क्या हैं? क्या हमने अज्ञान सागर से तैर कर बाहर निकलने के कर्म सीखे? क्या हमने वो स्किल सीखी? क्या हमने श्री कृष्ण के निर्देश माने? नहीं। तो इसी प्रकार इस श्लोक में अर्जुन भी उसी अज्ञान सागर में डूबा हुआ है, क्योंकि वह भौतिक पदार्थों की तरफ अपनी रुचि दिखा रहा है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो यह हमें समझ आता है दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से। इस पूरे दूसरे अध्याय में आप कई बार देखेंगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि भौतिकी शरीर और आत्मा में क्या डिफरेंस है और हमें किस समय किसे अपनाना चाहिए। मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।